हम आज पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसको कहते हैं बेटा वर्गमूल। क्या कहते हैं? वर्गमूल। हिंदी में कहते हैं वर्गमूल, अंग्रेजी में स्क्वायर रूट और हिंदी नेम वर्गमूल। तो देखो बेटा, जैसे मुझे एक का वर्गमूल निकालना है, ये वर्गमूल का निशान है ना? ये निशान आपका, इसको रेडिकल भी कहते हैं, रेडिकल 1, रेडिकल 1 है ना? स्क्वायर रूट 1। एक का वर्गमूल निकालना है मुझे, तो एक का वर्गमूल कैसे निकलेगा? देखो आप, 1 × 1, ये जोड़ा बन गया और जोड़ा बाहर आ गया, तो एक का वर्गमूल 1 होता है। दिस इज आंसर। एक का वर्गमूल 1 होता है। अब मुझे मान लो 4 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है? 4 का वर्गमूल मुझे निकालना है। तो क्या हो जाएगा? देखो 4 का 2 × 2 और ये जोड़ा बाहर आ गया, 2 का जोड़ा बाहर, तो ये दिस इज आंसर। ये आंसर हो गया। 2 × 2 इज 2 है ना? तो 2 का वर्गमूल 2। अब मुझे 9 का वर्गमूल निकालना है। किसका? 9 का निकालना है। तो 9 के टुकड़े अपन को करना आते हैं। लघुत्तम लेंगे तो 9 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 9 2 के टेबल में नहीं आता है, मगर 3 में आता है। तो 3 का पाड़ा बोलो 9 आ जाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर 3 का पाड़ा बोलो 3 आ जाए, 1 बार। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3 × 3 और ये जोड़ा बाहर आ गया, ये उत्तर आ गया। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब हम बात करेंगे 16 की, है ना बेटा? देखो 16 के टुकड़े करते हैं। 16 के करेंगे, ये 16 है ना? तो 16 के टुकड़े होते हैं आपके 2 से। 16 कौन से टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में, है ना? क्योंकि सम संख्या 16 क्या है? हाँ, 8 बार। वेरी गुड, 8 बार। 2 × 8 = 16, फिर 2 चौक 4 बार, फिर 2 का पाड़ा बोलो 4 × 2 दूनी 4, 2 बार, फिर 2 एकम 2। तो ये अपने पास जो इसके टुकड़े हुए वो हुए 2 × 2 × 2 × 2। और ये देखो एक जोड़ा ये निकला, एक ये निकला। कितने हो गए भैया? 2 दूनी 4। दिस इज आंसर, है ना? 25। अब हमें 25 का वर्गमूल निकालना है बेटा। किसका? 25, जो कि विषम संख्या है। 25 किसी संख्या है? विषम संख्या है, जो कि 2 के टेबल में नहीं आती है। 25 न तो 3 में आते हैं न 2 में। 25 5 के पाड़े में आते हैं। 25 कौन से टेबल में आते हैं? पचम का 25 और 5 एकम 5। तो ये अपना हो जाएगा 5 × 5 और ये जोड़ा निकल गया 5 का बाहर, ये उत्तर आएगा। है सरल, है ना? 5 × 5 हो गया बाहर 5। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। इस प्रकार से हम आगे चलते चलेंगे और वर्गमूल निकालते जाएंगे। देखिएगा अब आप 36 की बात करें, ये 36 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो देखो ये 36 है आपका, है ना? अब 36 क्या है? आखिरी में कितना है? 6। आखिरी में 6 है, मतलब ये सम संख्या है। सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 के टेबल में आती है। तो 6 मतलब 2 के टेबल में आते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसलिए ये 2 से जाएगा। तो 2 का टेबल बोलो कि 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तो ज़्यादा हो गए, तो एक बार ही बोलेंगे 2 एकम 2। अभी 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 1 इसको दे दिया। अभी हो गए 16, 1 पे 6 16। तो 2 का टेबल बोलो 2 8 16। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब फिर 2 से 2 का टेबल बोलो 18 आ जाए। 2 नाम 18, 2 नाम 18। फिर 3 से 3 तिया 9 और 3 एकम 3।
तो देखिएगा भैया, आपके जो फैक्टर हुए वो 2 के 2 है ना, 2 के 2 और फिर 3 के भी 2, 3 गुणित 3, और इस तरीके से एक 2 का जोड़ा बाहर निकल गया, एक 3 का भी निकल गया, और 3 दूनी 6। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। चलिएगा, अब इसके बाद आते हैं 49, 49। अब हम 49 का वर्गमूल निकालेंगे। किसका निकालेंगे भैया? 49 का, है ना। 49 49 का वर्गमूल हम निकालते हैं। देखिएगा आप ध्यान से, है ना। 2 मिनट यार, इसमें देखना यार भैया, कहाँ तक दिखता है? ये लाइन दिखती है क्या इसमें? देखो, ये लाइन दिख रही है? हाँ है? हाँ, ये वाली नहीं दिख। बस ये आखिरी है। हाँ, चलो ठीक, ओके, यस। देखो भैया, अब हमें 49 का इसके रूट निकालना है। तो देखिएगा, ये 49 7 से 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, और इस तरीके से हमारे वर्गमूल हुए 7 गुणित 7, है ना, 7 गुणित 7 बराबर 7। दिस इज आंसर, है ना। अब इसके बाद हम आते हैं 64 का निकालते हैं। 64, ये आपका 64, आखिरी में 4 है, 4 यानी 4। तो 4 कौन से पाड़े में आते हैं? 2 के पाड़े में, है ना। तो 2 से देंगे इसको हम। देखो, 2 से 2 का पाड़ा बोलो 6 आ जाए, 2 तिया 6, 2 का टेबल बोलो 4 आ जाए, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2 बचेगा 1, क्योंकि ये 3 है। तो 2 एकम 2 बचा, एक पड़ोसी को दे दिया। तो कितना हो गया भैया? ये इसको 1 दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, है ना। 2 छंग 12, फिर 2 से 2 अठी 16, फिर 2 से 2 चौक 8, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। तो इस तरीके से हमने ये प्रोसेस करी। तो क्या हुए भैया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। और ये आपके 2 के ग्रुप बनेंगे, है ना। तो 2 के ग्रुप बना ले अपन, है ना। तो क्या बनेंगे 2 के ग्रुप? बताओ, 2 के ग्रुप अपने कौन से बनेंगे? एक फर्स्ट, देखो, एक तो ये 2 का निकल गया, एक को निकल गया, और एक ये निकल गया। कितना हो गया भैया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये उत्तर है ना, सरल। चलो, अब अपन इसके बाद आते हैं 81। 81 का वर्गमूल हमें निकालना है। 81, इसके रूट 81, है ना। तो 81 81 के आखिरी में 1 है। आखिरी में कितना है? 1। और हम जानते हैं 1 विषम संख्या होती है, 2 के टेबल में नहीं आती है, इसलिए 3 से देना पड़ेगा। 3 का टेबल बोलो 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 का टेबल बोलिए कि 8 से ज़्यादा ना हो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो 8 में से घटा दो 6, तो बचेगा 2, 2 इसको दे दो। 3 का टेबल बोलो 21 आ जाए, 3 से 21, फिर 3 से 3 नाम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3 एकम 3, है ना। तो अब ये हमारे जो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे भैया क्या? 3 × 3 × 3 × 3, है ना। तो ये आपका एक ग्रुप और एक और ग्रुप ये बन गया। 2 के ग्रुप बने, 2 के पेयर बन गए, और पेयर हमने बाहर लिए। तो बाहर निकाले तो 3 में 3 का गुणा करो तो 9 आ गया। ये हमारा 81 का वर्गमूल हमने निकाला कि 81 का वर्गमूल 9 होता है। अब हम बात करेंगे 100 की, है ना, 100। तो ये आपका 100। अब भैया 100 आखिरी में कितना दिख रहा है? 0। 0 का मतलब भी 0 भी सम संख्या में मान लिया जाएगा, 2 से जाएगा। 0 क्या से जाएगा? 2 से जाएगा, क्योंकि 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 10 में 0 आता है ना। तो देखो
2 पंजे 10, जीरो की जीरो, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचा इसको दिया, 2 पंजे 10, फिर 5 से पचम का 5 एकम 5। तो इस तरीके से 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, और ये जोड़ा, एक ये निकल गया, एक ये निकला, और 5 दूनी 10, दिस इज आंसर। चलो अब हम बात करेंगे 121 की, है ना। तो 121 वाला करते हैं भैया। ग्यारह का पाड़ा बोलो, 11 का पाड़ा बोलो, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो भैया ये तो 12 है, तो 11 एकम 11, तो 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, एक बचा, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, फिर 11 एकम 11 एकम 11, फिर 11 से 11 एकम 11 एकम 11। तो ये हो जाएंगे आपके 11 गुणित 11 बराबर 11, उत्तर। चलो अब 144 की बात करेंगे, है ना। अब हम 144 की बात करते हैं। 144 के फैक्टर ज्ञात करेंगे, है ना। ये आपका 144 2 से, है ना। 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 में 2 तिया 6 बचा, एक इसको दिया, 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, एक इसको दिया, 2 अठी 16, फिर 2 नाम 18, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, है ना। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब हम आ जाते हैं आगे, 2 2 2 2, फिर 3, फिर 3, है ना। चलो आगे चलते हैं। इसके एक ग्रुप तो ये निकला, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना? तो ये अपने फैक्टर हुए, इनका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, है ना। कितने हो जाएंगे भैया, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दिया, ये आपका 12 होता है ना। चलिएगा अब अपन आ जाते हैं 169। 169 का निकालेंगे अपन। तो देखो आखिरी में 9 है, तो 9 विषम संख्या होती है। 9 को अपन क्या मानते हैं, विषम संख्या मानते हैं। 169, है ना। तो ये ऐसी संख्या है जो न तो 2 के टेबल में आती है, न 3 के टेबल में आती है, न 5 में आती है, न 7 में आती है, न 11 में आती है। ये डायरेक्ट ये संख्या 169 13 के पाड़े में आती है। 13 के पाड़े में आती है। तो 13 का पाड़ा बोलना है, 13 एकम 13। 13 का पाड़ा बोलो कि 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 13 का टेबल बोलना है कि 16 से ज़्यादा ना आए। तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, तो ज़्यादा हो गए। 2 बार बोलेंगे तो ज़्यादा आ जाते हैं। अगर हम 2 बार बोलते हैं टेबल तो ज़्यादा आ जाते हैं। तो एक बार ही बोलेंगे 13 एकम 13 एकम 13, एक बार ही बोलेंगे 13 एकम 13, है ना। तो देखो ये 16 है और उसमें से 13 घटाओ, बचेंगे 3, है ना। 3 पड़ोसी को दे देंगे, ये पड़ोसी को 3 दे दिए, 9 है ना, तो इसको 3 दे दिए, तो कितने हो गए, 39 हो गए। 13 का पड़ा बोलो कि 39 आ जाए। 13 एकम 13 तिया 39, वेरी नाइस। फिर 13 से 13 एकम 13। तो इस तरीके से हमारा
गुणनखंड हुए 13 फिर 13 और ये आपका सर किसी का फोन आ